नमस्कार दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद के प्रतापनगर तहसील में स्थित है सेम नागराजा का भव्य मंदिर। कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हर साल लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। नवंबर के महीने में हर साल यहाँ काफ़ी भव्य मेला लगता है। इस मंदिर को उत्तर द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस मंदिर के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है। उनमें से एक कहानी ये भी है कि कहा जाता है कि द्वापर युग में यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे। भगवान श्री कृष्ण को यह जगह इतनी प्रभावित लगी कि वह यहाँ शिला के रूप में विराजमान हो गए। तब से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण यहाँ शिला के रूप में पूजे जाते हैं। बड़े से बड़े दोष का निवारण इस मंदिर में होता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो यहाँ आने से आपकी कुंडली का दोष समाप्त हो जाता है। यह मंदिर काफ़ी भव्य है। मंदिर के चारों तरफ बांज, बुरांस, केदारपत्ती के वृक्ष हैं जो कि मंदिर को और भव्य बनाते हैं। मंदिर काफ़ी सुंदर और भव्य है। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डुगडुगी शिला। कहा जाता है कि डुगडुगी शिला को अगर आप पूरे बल से हिलाएंगे तो डुगडुगी शिला नहीं हिलेगी। अगर आप हाथ की छोटी सी उंगली से डुगडुगी शिला को हिलाने का प्रयास करेंगे तो डुगडुगी शिला हिलेगी। हर साल हजारों की तादाद में डुगडुगी शिला को देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यह मंदिर पूरे विश्व भर में विख्यात है। इस मंदिर की कई कहानियां प्रचलित है। हालांकि स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र किया गया है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराजा के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयं भूशिला को माना जाता है कि ये वो भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाएं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवारों की मूर्तियां स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय के लिए यहाँ पर आए थे और इस स्थान की हरियाली सुंदरता को देखकर वह मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण का मन काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला ले लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास यहाँ रहने की जगह नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के राजा गांगूर रमोला को 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव राजा गांगूर रमोला के पास रखा। परंतु राजा गांगूर रमोला ने यह सोचकर कोई अनजान व्यक्ति है, इस कारण से प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। काफ़ी समय तक प्रभु श्री कृष्ण उसी स्थान पर रहे। कहा जाता है कि एक दिन नागवंशी राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने यहाँ पर रहने की नागवंशी राजा को बताई। नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ प्रभु के दर्शन करने चाहे, परंतु राजा रमोला ने नागवंशी राजा को उनकी सेना को अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया। इस प्रकार नागवंशी राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा रमोला पर आक्रमण करने की ठान ली थी, लेकिन उन्होंने राजा रमोला को प्रभु के बारे में बताना उचित समझा। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में राजा रमोला को बताया और फिर राजा रमोला को भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर अपने सूध बूध खो बैठे। कहते हैं कि राजा रमोला ने हाथ जोड़कर प्रभु से माफ़ी मांगी और प्रभु ने राजा रमोला को प्रेम पूर्वक माफ़ कर दिया। कुछ समय पश्चात प्रभु ने वहां से मंदिर में सदैव के लिए एक बड़े से पत्थर के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया और अपने पवित्र पावन धाम को चले गए। इसी पत्थर को आज भी लोग नागराजा के रूप में पूजते हैं। श्रद्धालु की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं। ना जाने सेम नागराजा के बारे में कितनी कहानियाँ प्रचलित है। आपका क्या कहना है इस मंदिर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सेम नागराजा लिखना ना भूलें।